एक भिक्षु एक विप्र कर्ण के सूर्य उपासना के समय सामने प्रकट हुआ। फिर क्या हुआ देखते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मंगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते थे, दीन याचकों से कैसे वे मधुर वचन कहते थे। पहले ऐसा दानवीर कब धरती पर आया था, इतने अधिक जनों को किसने कब सुख पहुंचाया था। पूजा करके रवि पूजन जब ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में तट के ऊपर खरपात कहीं कुछ डोला। कर्ण को कुछ आहट महसूस हुई। कहा कर्ण ने, उधर कौन है बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश ना कभी कर्ण के घर से। सुनकर हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र तो कर्ण सामने आया। ज्यों ही भिक्षुक कर्ण की बातें सुनता है तो वह लता के ओट से कर्ण के सामने आता है। कहा कि जय हो, हमने सुनी है आपकी कीर्ति कहानी, कोई नहीं है इस धरती पर कहीं आप सा दानी। प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं, मुख से निकला वचन एक फिर वापस ना करते हैं। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह तो नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जल जितना लेता है, उससे अधिक नवारी सागर भी उसको देता है। इसका अर्थ मैं विस्तृत समझाता हूँ। अतः व्यर्थ है देख बरों की बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत ही चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। एक छोटे से मिट्टी का पात्र अगर समुद्र से कितना भी जल ले, समुद्र उसे कितना जल दे भी दे, तो भी वह उतना ही ले पाएगा। इसीलिए भिक्षुक कर्ण से बोलता है कि आप हमें कुछ दे भी दें, मेरा किस्मत उतना नहीं है कि मैं वह प्राप्त कर सकूं। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से, कर्ण कहता है कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, है जो सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग से बलि मानता हूँ मैं। नजर नहीं जिसकी आगे भला कहाँ वह जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। भिक्षु से कर्ण कहता है कि आप अगर चाहोगे नहीं तो फिर क्या मिलेगा। अच्छा अब उपचार छोड़िए, आप कहो क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलते समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। तब वो भिक्षुक कर्ण से कहता है, मैं सब कुछ पा चुका प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। वह ब्राह्मण, वह विप्र कर्ण से मांगने के पहले बहुत कुछ प्रतिज्ञा करवाना चाहता था। मैं सब कुछ पा चुका प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। मुझे संशय होता है मांगने में कि कहीं आप दे सके नहीं जो धन मैं मांगूंगा, मैं तो भला किसी भांति निज अभिलाषा त्यागूंगा। अगर आप मैं मांगूं आप नहीं दो, फिर भी मैं अपनी अभिलाषा तो त्याग लूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी रह जाएगी, निष्कलंक विद कहाँ दूसरा फिर धरती पाएगी। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा,
अब मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा, और सब कोसेंगे मुझको कि मैंने ही कर्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ा था, यह कलंक मैं नहीं लेता हूँ। अतः विदा दें मुझको, मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको बड़ी अद्भुत पाता हूँ। ऐसा देखकर कर्ण सोचने लगा, बोलता है सुर हैं या कि यक्ष हैं, अथवा हरि के मायाचर हैं। समझ नहीं आता कि आप यम हैं या योनीतर हैं। भला कौन सी वस्तु जो इस नश्वर से मांगेंगे, जिसे न पाकर हो निराश निज अभिलाषा त्यागेंगे। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन सी वस्तु जिसे न दे सकता राधा का सुत है। अपनी माँ का कसम खा लेता है, राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही। मरु अपजस की मृत्यु अगर कहूँ एक बार भी नाही। मरु अपजस की मृत्यु अगर कहूँ एक बार भी नाही। जैसे ही यह विप्र सुना, सहम गया सुन शपथ कर्ण का, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन को लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। वह भिक्षुक बोल ही रहा है कर्ण से, यह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, देना है तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। देना है तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। तब कर्ण समझ लेता है कि यह इंद्र है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है। समझा कोई और नहीं, आप स्वयं सुरपति हैं। तप में देने प्रसन्न आई नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयश आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। कर्ण कहता है कि मैं धन्य हूँ कि आज स्वर्ग मिट्टी पे भीख मांगने आया है। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़ ना जग में अपजस लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हो क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हो क्यों। इंद्र से कर्ण कहता है कि इससे अच्छा आप प्राण ले लेते, कवच कुंडल लेने की क्या जरूरत थी। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। इधर लड़ूं मैं लिए बिना यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का क्या योग समर यह होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे यह नीति है नहीं शोभता नर को। एक बाज का पंख तोड़कर उसको जीवित छोड़ दिया जाए, ऐसी नीति भगवान को ही शोभा देता है, मनुष्य को नहीं। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे यह नीति है नहीं शोभता नर को। फिर भी पार्थ यदि लड़े बिना ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ उस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए। उसे काट कर पार्थ जगत में कर्ण विजयी कहलाए। मार सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रन में। कर्ण विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। अब न कहेगा जगत में कोई कर्ण को ईश्वरीय बल था। जीता था इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। देवराज किस्मत ने मेरी कौन न की अवहेला। किस आपत्ति गर्त में उसने हमको नहीं धकेला। देव द्रोण से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया। बड़ी भक्ति से पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही ख्याति हुआ मैं जग में। बनकर विघ्न सामने आया आज विजय के मग में।
ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में हमको ही जलना था। मैं उसका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तारेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। मैं उसका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, जग पूछेगा किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। मैं उसका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। फिर भी कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ता अद्भुत विरंच की माया, सब कुछ पाकर भी मैंने क्यों भाग्य दोष यह पाया। भुज को छोड़ न मुझे सहारा और किसी संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। पर एक विनय है आपसे कि लौटे अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, कि दो वीरों ने किंतु कर लिया आपस में निपटारा, जयी हुआ राधे और अर्जुन ही रण में हारा। यह कह उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार रख दिया इंद्र के कर में। यह बोलकर कर्ण कवच और कुंडल को उतार कर इंद्र के हाथ में रख देता है। यह कह उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार रख दिया इंद्र के कर में। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। इंद्र कहता है कर्ण से, पुत्र सत्य तुमने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सूरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो ना देखा था कभी भी अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। नहीं जानता था कि छल इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। आह खली थी कभी नहीं मुझको यह लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य मुझसे है आज छाह भी तेरी। हाँ पुत्र प्रेम में पर करके आया था छल करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध जगत में क्या मुख दिखलाऊंगा, बनकर आया विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है वहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। इंद्र ने कर्ण से बोला कि ऐसे पद को कोई देवता नहीं एक मानव ही पा सकता है जो तूने किया है। देख न सकता और अधिक अब कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। अतः विदा देने से पहले मुझ पर एक कृपा कर तू, मुझ निष्ठुर से भी सोच कर कोई एक वर मांग ले तू। कहा कर्ण ने हुआ धन्य मैं आज सभी कुछ देकर, कर्ण कहता है कहा कर्ण ने हुआ धन्य मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस दीजिए आशीष
धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। फिर इंद्र कर्ण से कहता है कि तू मांगेगा नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ये ले अमोघ अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। एक अमोघ अस्त्र इंद्र ने कर्ण को उसी समय जाते समय दिया था। ये ले अमोघ अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। अतः वत्स, मति से चलाना वृथा कभी चंचल हो, लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो, लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर कर्ण गए निज घर को, कर्ण गए निज घर को।